कहते हैं लोकतंत्र पंखहीन को पंख देता है, और ताकि वो पंखहीन इंसान पंख लेकर लोकतंत्र के माहौल में एक लंबी और ऊंची उड़ान भर सके लोक सेवा के लिए। ऐसे ही कुछ विचारों के साथ उस वक्त जब पंडित नेहरू अगर चाहते कि हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश नहीं होगा, वो भी और देशों की तरह एक डिक्टेटरशिप होगा, वो कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि उनकी एक एक रग में खून लोकतंत्र की भावनाओं से भरा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, सभी ने देश को कैसे सींचा आप सब जानते हैं। मैं उसका जिक्र इस वक्त ज्यादा समय लेकर नहीं करना चाहूंगा। मेरा कहने का सिर्फ एक मंतव्य है ये कि कांग्रेस के अलावा आज के प्रधानमंत्री जी से पहले 6 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। कभी ये मौका नहीं मिला था, हमारे उनसे मतभेद थे, हम समझते थे कि वो कामयाब नहीं हुए, वो जो तरक्की के रास्ते पे देश चल रहा था वो नहीं चला उस वक्त, लेकिन कभी कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि ऊपर वो उड़ारी भर के, उड़ान भर के वहां से लोकतंत्र पे ही बम्बार्डमेंट हो जाए, बमबारी लोकतंत्र पे ही हो जाए। आज देश में ऐसा हो रहा है। लोकतंत्र के जरिए लोग जो ऊपर पहुंचे हैं वो लोक सेवा नहीं, आज वो अपने आप को कैसे अपना नाम कर सकते हैं, कैसे जिन लोगों ने हिंदुस्तान की इस जमीन को सींचा है उनके नाम को भुलाने की बात कर रहे हैं। कहां जरूरत थी आज के प्रधानमंत्री को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक टारगेट करके कहने के लिए कि उस वक्त कुछ नहीं हुआ, उस वक्त ये कमी हुई। अरे पूरा देश, पूरी दुनिया उनके नाम से बात करता है इज्जत के साथ, और आप ये कह रहे हैं। राहुल गांधी ने इंग्लैंड में जाकर क्या कहा था कि हिंदुस्तान की, जिसका जिक्र मैं फिर कर रहा हूं, मैंने भी अभी वही कहा कि आज लोकतंत्र पर बम्बार्डमेंट ऊपर से हो रही है, वो बमबारी लोकतंत्र पे हो रही है। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर एक प्रहार हो रहा है। ये कौन नहीं जानता? बाहर के कितने बड़े बड़े जो एजेंसीज हैं, जो फ्रीडम हाउस है, उन सभी के इंडेक्सेस को आप देखिए, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ कुछ हद तक ही आजाद है, बाकी आजाद नहीं। क्या ये टिप्पणी हिंदुस्तान पे एक बुरी टिप्पणी नहीं? क्या इससे हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? लेकिन वो बात नहीं, वो बात राहुल गांधी की वो पकड़कर पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो बोलते हैं तो सब दुनिया सुनती है। और पिछले दिनों जब अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, दुनिया भर के अखबारों ने उनके जिक्र किया, पूरे जोर के साथ वो खबर लगाई। उनको नहीं बोलने दिया जा रहा था, क्योंकि वो बोलने का हर वक्त प्रयास करते थे, उनका अधिकार था बतौर मेंबर पार्लियामेंट। मंत्री खड़े होके कह रहे हैं ये मुआफी मांगे, जो इंग्लैंड में इन्होंने कहा, लंदन में अपने भाषण में अपने लोगों के साथ बातचीत में कहा। इस जगह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पहले जाके बाहर क्या कुछ कहा था। उस वक्त बाहर कहा था उन्होंने कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा था, और हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान के नागरिक को लज्जा आती है, शर्म आती है ये कहते हुए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये शब्द क्या थे? ये शब्द क्या थे? क्या हिंदुस्तान की वहां मानहीनता पूरे हिंदुस्तान की नहीं हो रही थी? क्या पूरे हिंदुस्तान को डिफेम नहीं किया जा रहा था? कार्रवाई हुई? कोई नहीं हुई। प्रियंका जी ने बहुत ही एक भावकपूर्ण अपने भाषण में हमें उन बातों पे एक जिक्र दिलाया है जो पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। वो जानती है ये हिंदुस्तान अगर आज यहां पहुंचा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काम के साथ पहुंचा है। लेकिन आज नए लोग जिनको लोकतंत्र के कल्चर से ही नहीं है, लोकतंत्र की परंपराएं होती हैं, आप विरोध करते हो लेकिन फिर भी आपस में हाथ मिलाते हो। वो जैसे प्रियंका जी ने कहा था, वो राहुल जी ने किया, जाके प्रधानमंत्री के गले लगे, उन्होंने उसका भी उपहास उड़ाया।
वो इसको भी ठीक नहीं समझा उन्होंने। वो सिर्फ आमने सामने जो होते हैं, जैसे कि लड़ाई के समय फौज को होता है कि एक तरफ हम, एक दूसरी तरफ हमारे दुश्मन, वो संसद में बैठे ऐसा महसूस कर रहे हैं। इन्हीं कारण उन्होंने कुछ शब्द पकड़ के अपने एक आदमी से, उनसे राहुल गांधी जी के खिलाफ मानहीन का दावा डाला। कहा कि उन्होंने मोदी जमात को उनकी मानहानि की है। राहुल गांधी ने किनका नाम लिया था? राहुल गांधी जी ने नाम लिया था नीरव मोदी का। राहुल जी ने नाम लिया था ललित मोदी का। क्या दोनों वो ओबीसी हैं? लोगों को भड़काया जा रहा है क्योंकि इनका अपना जो एक बुनियाद है वो झूठ है, असत्य है और सत्य से मीलों मीलों दूर है। बट उसके बाद मंत्रियों को लगाया जा रहा है ये कहने के लिए कि राहुल गांधी की अपनी जिम्मेदारी है जिसके कारण ये हुआ। उन्होंने ओबीसीज के खिलाफ बोला, ओबीसीज को एक भावना को उसको ठेस पहुंचाई। मोदी भी, मैं कल ही गुजरात में था, सभी हमारे साथियों से मैं पूछ रहा था क्या मोदी कोई कास्ट है, मोदी कोई जात है? सभी ने कहा ये मोदी जात नहीं है। तो किसका कह रहे हैं वो उन्होंने अपमान किया, किसका अपमान किया? किस हिसाब से माना जाता है? हम सब इज्जत करते हैं हमारी न्यायपालिका की, लेकिन किस हिसाब से उसका मैं फिर जिक्र नहीं करना चाहूंगा, प्रियंका जी ने बताया। लेकिन कैसे उस रफ्तार के साथ, उस तेजी के साथ सिर्फ एक चीज करने का सोच लिया कि राहुल गांधी को बाहर कर दें। राहुल गांधी को बाहर करने से भी संतुष्ट नहीं हुए। मुझे मालूम नहीं कि उनको मेरी बात नहीं हुई, लेकिन अपने आप एक बात कहना चाह रहा हूं। मालूम नहीं कि अभी तक हमें जजमेंट मिल गई है कि नहीं। गुजराती में जजमेंट थी जो पहले दिन मैंने देखी थी, उसकी हम तर्जमा मिल गया है कि नहीं। और वो ये चीज पे लगे हुए हैं आज उनके प्रवक्ता कहने के हुए कि राहुल गांधी अपील नहीं डाल रहे क्योंकि लोगों के सामने ऐसा दिखा रहे हैं कि दैट ही इज अ विक्टिम। वो लोगों को सामने एक ऐसे अपने आप को पेश कर रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ है, ताकि वो कर्नाटक में फैसला आप फायदा ले सके। कर्नाटक के लिए अपनी अपील नहीं दायर कर रहे। हमने एक अपील उसी वक्त दायर कर दी थी। क्या बातें हो रही हैं? क्या होना चाहिए लोकतंत्र में? किन बातों का जिक्र होना चाहिए? उसके विपरीत आज हो क्या रहा है? हमारी सब जिस ढंग से हम मिलजुल के देश को चलाने का काम करते थे, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आती है, उस काम को आगे लेके बढ़ती है। ऐसा नहीं कभी उसको भुगो दिया जाए, उसको कह दिया जाए कि ये आज तक कुछ हुआ ही नहीं। आज जो माहौल बन चुका है देश में, उसके लिए आज जरूरत, आप नारा सही लगा रहे थे उस वक्त, कि इस हालात में ये और भी जरूरी है कि राहुल गांधी और तेजी के साथ एक अच्छे संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। हमें इस बात में विश्वास है कि वो हमें ऐसे ही लीड करेंगे। कुछ समय पहले जब ये सरकार बनी थी, हम लोग सरकार में थे, हम हारे। उस वक्त जो मुझे लोग और आप सभी को मिलते होंगे, हमें देखने को लगता था कि हाँ, लोगों के मन में एक रोष है हमारे प्रति, उस कारण हम हारे। लेकिन आज 8 वर्षों के बाद मैं ये सही कह रहा हूं आपके सामने, जिनको मुझे विश्वास नहीं कि मेरे साथ वोट मेरे को डाला था उन्होंने कि नहीं, आज वो मुझे रो के रास्ते में बोलते हैं। जब चंडीगढ़ होता हूं, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करके, उसका मैं जिक्र यहां नहीं करूंगा, वो इनके एक मंत्री ही कह सकती हैं। 20 करोड़ देश के नागरिकों के लिए इनके ही मंत्री वो गाली दे के बात कर सकते हैं कि जूता मारो उन गद्दारों को, उनको आगे क्या कहे, मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता। इनके लोग कह सकते हैं 20,000 लोगों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान ने, जिसकी सोसाइटी में, जिसकी समाज में वहां कदर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं आर्ट्स के कमेंटेटर, उन्होंने भी मुझे कहा कि अब समय आ गया है कि इस सरकार को चलता करना चाहिए, सरकार को बदल देना चाहिए। है एक नई सरकार फिर वही आए जो देश की पुरानी एक पारंपरिक भावनाएं हैं, उन भावनाओं के साथ देश पे अपना संचालन करे इस देश की सरकार का, ना कि जिस हिसाब से आज हो रहा है। हर तरफ हम पीछे के पीछे गिरे जा रहे हैं, हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा अपने हाथ में है, वो झूठ के बुनियाद पे कि कुछ भी आए मन में कह दीजिए। और वहां गोएबल्स की याद आती है, हिटलर के उस प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी की, कि आप कुछ भी कहते रहिए, उसको लगातार कहते रहिए, मानते रहिए कि झूठ है, लेकिन लगातार झूठ को बोलते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा आपको भी लगेगा कि झूठ सच है।
इस बात के शिकार, इस भावना के, सोच के शिकार आज के हमारे शासक हैं। और इस तरह लोगों को लिए और कुछ नहीं, सिर्फ झूठ की एक बड़ी खुराक हर वक्त दिए जा रही है। आज हम यहाँ जब संकल्प सत्याग्रह के लिए एकत्रित हुए हैं, मैं समझता हूँ ये महात्मा गांधी के हम जब शरण में यहाँ बैठे हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं। राहुल गांधी जी के खिलाफ जब फैसला आया था, पहला उनका जो एक रिएक्शन था, वो कहना था, वो महात्मा गांधी को याद करना था कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, सत्य मेरा भगवान है और उसको पाने के लिए अहिंसा के रास्ते पे चलना है, ये उन्होंने कहा था। ये है फर्क। और आज जब हम यहाँ, एक तो संकल्प हमारा ये है कि हमने इसको आगे बढ़ाते रहना है, और दूसरा संकल्प जो राहुल गांधी जी ने कहा, हमें अपने रास्ते से डगमगाना नहीं। रास्ते में दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमें सत्य का रास्ता लेके चलते हुए, उससे घबराने के बिना हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मुझे विश्वास है राहुल गांधी जी ने जिस हिसाब से, जिस ओजस्वी जो उनका विचार हैं, जो उनके जिस तरह से स्पष्ट तौर पे बात वो लोगों के सामने रखते हैं, दिल में किसी बात को ना रखते हुए, उनके बात पे हम आज फिर यकीन करके आगे बढ़ेंगे कि कभी वो गलत नहीं कह सकते, वो किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसा जो किसी की मानहानि करता हो, जो किसी के खिलाफ हो। लेकिन आज जिस माहौल में हम पल रहे हैं, इसके लिए हमें सभी को एकत्रित, एकजुट होकर हमें यही संकल्प करना है कि हमें राहुल गांधी जी के लीडरशिप के तहत हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही रहना है। बस इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।